नमस्कार मित्रों, मैं आकाश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीटेट क्लासेस बाय आकाश त्रिपाठी में। मित्रों, पहले दिन की सीडीपी की क्लास का रिस्पांस आप लोग का बहुत अच्छा रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज बात करेंगे सीडीपी की सेकंड पार्ट की। हमने बात किया था शिक्षण के कार्य का पदानुक्रम। मित्रों, एक ऐसा पिरामिड था जिसपे बात करते वक्त मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि हमको सीटेट की प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ना है। जैसे हमने वो बनाया था ऐसे, जिसमें हमने सीट्स पे रखा था बाल मनोविज्ञान को, सेकंड पे रखा था पेडागोजी को, थर्ड पे रखा था संप्रेषण को, और लास्ट में रखा था विषय ज्ञान को। अभी इसके लिखने का क्या उद्देश्य है मेरा, ये हमको बताना चाहते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान एक ऐसा पोर्शन है जो सीटेट में 30 नंबर का क्वेश्चन उसके अंदर से आना होता है। तो ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। बात करें पेडागोजी की, बाल शिक्षा शास्त्र की, बाल शिक्षा शास्त्र एक ऐसा पोर्शन है जो सारा कुछ इसमें कवर होता है। बाल शिक्षा शास्त्र के में हमको बाल मनोविज्ञान भी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, और संप्रेषण में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। पेडोलॉजी में हमको ईवीएस भी पढ़ना है, और ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड दोनों पढ़ना है। इस पूरे पिरामिड से हमको ये पता है कि पेपर हमको कहां से आना है। बाल मनोविज्ञान का पूरा सेगमेंट हम कवर करेंगे, पेडागोजी में, बाल शिक्षा शास्त्र में बाल मनोविज्ञान का कुछ पोर्शन, जिसमें से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आने हैं, मैथ्स में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आने हैं, ईवीएस में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आने हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में 15-15 क्वेश्चन पेडागोजी के आने हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में बाकी का जो पोर्शन है वो यहां से आना है, विषय ज्ञान से। मित्रों, यहां से पेपर का पैटर्न है, यहां से पेपर का सिलेबस है, जहां से हमको नंबर मिलने हैं। ये सेगमेंट अकेले 45 से 50 नंबर कवर करता है। मैंने पेपर दिया था, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि पेडागोजी पढ़ के बस पेडागोजी से आप 110 नंबर तक सीटेट में कर सकते हैं आराम से। मुझे समझाने का मेन ये मतलब था कि जो विषय ज्ञान है वो स्टेट के टेट के पेपरों में ज्यादा यूजफुल हो रहा है, लेकिन सीटेट पेपर की बात करें, सीटेट पेपर का पैटर्न की बात करें, तो हम पूरी तरीके से पेडागोजी पे डिपेंड हो चुके हैं। क्योंकि पेडागोजी आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड में भी इसको पढ़ाने के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है कोर्स, बीटीसी भी इसके लिए, डीएलएड और बीटीसी भी इसके लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। तो मेरा ओवरऑल जो नंबर बनना है वो एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट ये है। अगर पेडागोजी, सबकी पेडागोजी एक होती है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो होता है वो सारे विषयों पर एक लागू होता है। आज हम इसके बाद आज शुरू करेंगे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान आज शुरू करेंगे, इसके बाद हम तो आपको हम बाल मनोविज्ञान की तरफ ले चलते हैं। ये पूरा प्रोफार्मा है जिसको लेके हमको चलना है कि हमको बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, पेडागोजी में, बाल मनोविज्ञान में, गणित में, ईवीएस में, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में। तो हम आगे बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। मित्रों, मनोविज्ञान आज ये ऐसा पोर्शन सीटेट के लिए जिसको पढ़ना आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, ताकि आप एक अच्छे शिक्षक बन पाए, और इसको पढ़ना जरूरी इसलिए ताकि आप एग्जाम क्रैक कर पाए। मित्रों, मनोविज्ञान का अगर शाब्दिक अर्थ देंगे तो इसका अर्थ होता है मन का विज्ञान।
मनोविज्ञान का ये शाब्दिक अर्थ होता है कि मन का विज्ञान। लेकिन मनोविज्ञान को हम कैसे देखते हैं, या सदियों से, पुराने समय से मनोविज्ञान का अलग अलग रूप देखने को आया है। बहुत समय पहले कभी ये आत्मा का विज्ञान हुआ करता था, कभी ये चेतना का विज्ञान हुआ करता था, उससे पहले ये दर्शन का विज्ञान हुआ करता था। मैं आपको क्रम बताऊंगा। लेकिन मनोविज्ञान का एक मेरा देखने का अलग तरीका है। एक शब्द आता है जिसको हम शिक्षा कहते हैं, और एक शब्द आता है जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। देखिए क्या 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 इंटरकनेक्शन है दोनों का। एक शब्द है शिक्षा, एक शब्द है मनोविज्ञान। मैं कह रहा हूं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए शिक्षा दिया जाना चाहिए, शिक्षा का होना आवश्यक है। वहीं यदि हम बात करें मनोविज्ञान की बात करें तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है मनोविज्ञान। कैसे की फैक्टर है? अगर हमको शिक्षा देना है किसी 10 या 12 साल के बच्चे को, 10 या 12 साल के बच्चे को यदि हमको शिक्षा देना है तो मुझे ये जानना अति आवश्यक हो गया कि उस बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है। क्या वो बच्चा मेरी बातों को सहजता से सुनता है और स्वीकार करता है और सीखता है, या हम उसको कितना सिखाएं या कितना ना सिखाएं। इसलिए ये जरूरी है कि व्यवहार के परिमार्जन हेतु आवश्यक तत्व, शिक्षा और मनोविज्ञान जब दोनों एक साथ आके मिलते हैं तब वो उद्देश्य पूरा होता है। जो मैंने अगली कक्षा में पढ़ाया था, तो आपसे कहा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा आदर्श होनी चाहिए, शिक्षा उत्पादक होनी चाहिए, और शिक्षा उत्पादक होनी चाहिए, शिक्षा आदर्श होनी चाहिए। जो मैंने पहले कक्षा में आपको बताया था, वो जो इसका उद्देश्य है ये जो उद्देश्य है शिक्षा का, यहाँ जो मनोविज्ञान का इस प्रकार से जो रूप होगा कि हमको व्यवहार में परिमार्जन करना है। किस तरीके से हम व्यवहार में परिमार्जन करेंगे, उसके लिए हमको पहले मनोविज्ञान जानना होगा। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार के परिमार्जन हेतु आवश्यक तत्व है। जब इनका समावेशन होगा तब मेरा शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षण का उद्देश्य पूरा होगा। जो इस प्रकार से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मनोविज्ञान हमारे लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि यदि हम बच्चों के मनोभाव को नहीं समझ सकते हैं, उनकी भाव भंगिमा नहीं समझ पाएंगे, उनके बारे में नहीं जान पाएंगे, उनको फिजिकल मेंटल रूप से अगर हम समझ नहीं पाएंगे, तो हम बच्चे को शिक्षा देंगे कितना। यदि हमें कहते हैं कि मनोविज्ञान का कोई लेना देना हमारे सिलेबस से, हमको पढ़ने से नहीं है, मनोविज्ञान मेरे लिए बस पास होने का एक विषय है, नंबर पाने का एक विषय है, मैं इसका खंडन करूंगा। यदि आप शिक्षक बनते हैं, शिक्षा देने जाते हैं, आप क्लास 5th के बच्चे को कितना पढ़ाएंगे? पहला क्वेश्चन। आप 4th के बच्चे को कितना पढ़ाएंगे? आप तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों को कितना पढ़ाएंगे? ये आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपके पास बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा। यदि आप बाल मनोविज्ञान जानेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चा प्राइमरी में आता है, पहली में आता है, दूसरी में जाता है, उसकी मनोदशा क्या होती है, वो बच्चा कितना सीख पाता है। इसलिए मनोविज्ञान छोटे बच्चों के पढ़ाई के लिए या किसी के पढ़ाई के लिए भी ये की फैक्टर होता है कि हमें पढ़ाना कितना है। मित्रों, हम बात करते हैं मनोविज्ञान पे। मनोविज्ञान की परिभाषाएं समय समय के हिसाब से बदलती रही। आज मनोविज्ञान का व्यवहारवादी परिभाषाएं हमारे तक पहुंचती हैं, जहां हम इस समय हैं वर्तमान में व्यवहारवादी मनोविज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन
मैं पीछे तो पढ़ाऊंगा, मैं आगे एक लाइन बताना चाहता हूं कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान से हम कहीं ना कहीं व्यवहारवादी मनोविज्ञान से छोड़ के मेरा अपना मानना है कि हम आगे बढ़ चुके हैं। हम इस समय निर्माणवाद की तरफ बढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद को हमने छोड़ दिया है। लेकिन मनोविज्ञान का एक सेगमेंट, मनोविज्ञान विषय पर, मनोविज्ञान के टॉपिक पे बात करते वक्त हम ये कहेंगे कि सबसे पहले मनोविज्ञान की डिफिनीशन दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसके बारे में समझिए क्या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसका कहने का अर्थ यह है कि पहले जो भी मनोवैज्ञानिक कल्पनाएं की जाती थी तो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती थी या लौकिक पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती थी। तो उसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन लोगों ने बाद में खंडित हो गया समय के हिसाब से कि भाई आत्मा को किसी ने देखा नहीं है। मोक्ष की समय के साथ आवश्यकताएं बदलती चली गई। मोक्ष का स्थान पीछे हो गया, दर्शन का स्थान पीछे हो गया, तो आत्मा को रिप्लेस किया। फिर उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। जैसा शाब्दिक अर्थ में मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हम लगाते हैं कि मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। अब देखिए वो गलत किस तरीके से होता है, खंडित किस तरीके से होता है। उसके बाद के वैज्ञानिकों ने ये कहा कि नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। इसके बाद चेतना के विज्ञान के बारे में बात हुई। लोगों ने कहा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। आप ये सीरीज देखिएगा, यहां से आए, ये आए, फिर यहां आए। चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। इन तीनों विज्ञान में से सब एक दूसरे से कोरिलेटेड थे और सब एक स्टेप आगे बढ़े थे। हम आत्मा को छोड़े, मन को पकड़े, मन को छोड़े, फिर चेतना को पकड़े। उसके बाद फिर इसका परिमार्जन हुआ। और जो सबसे जीवंत रूप मनोविज्ञान का आया वो यहीं से आया कि ये व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान कैसे, आप देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा, एक शब्द आता है मनोविज्ञान शिक्षा। मनोविज्ञान और शिक्षा, कोई भी विषय होगा उसका शिक्षा आवश्यक होगा। अब जब शिक्षा की परिभाषा आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनोविज्ञान ने किस तरीके से इसको रिप्लेस किया होगा। शिक्षा मतलब मानव व्यवहार में परिमार्जन, मानव के व्यवहार में परिवर्तन, मानव के आचरण व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन जिसके कारण होता है उसे कहते हैं शिक्षा। मानव के व्यवहार में, मानव के आचरण में जो परिमार्जन, जो बदलाव, जो सकारात्मक बदलाव होते हैं उनको कहते हैं शिक्षा। ये सकारात्मक दिशा में जब होती है तो शिक्षा, नकारात्मक दिशा में होती है तो विध्वंसक। कहने की जरूरत नहीं है शिक्षा। अब या इसको औपचारिक और अनौपचारिक किसी भी प्रकार से कहें, लेकिन वो मानव व्यवहार को यदि परिवर्तित करती है तो उसको शिक्षा कहते हैं। नैतिक बारे में बात करेंगे, नैतिक शिक्षा होगी। वैज्ञानिक रूप से बात करेंगे, वैज्ञानिक शिक्षा होगी। गणितीय तार्किक रूप से बात करेंगे, गणितीय तार्किक शिक्षा होगी। उसको मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन और परिमार्जन को शिक्षा कहते हैं। मनोविज्ञान विषय में इसका काम इतना हुआ कि इसने अपने शिक्षा के अनुसार ये कहा कि आत्मा का विज्ञान है। आने वाले वैज्ञानिकों ने कहा ये मन का विज्ञान है। फिर आने वाले वैज्ञानिकों ने कहा ये चेतना का विज्ञान है। उसके बाद फिर ये आया कि नहीं, ये व्यवहार का विज्ञान है। कैसा व्यवहार? जिस व्यवहार से मानव के आचरण का परिवर्तन होता है, जिस व्यवहार से, ये व्यवहार ऐसा चीज है, व्यवहार से या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आप किसी से प्रेम से बात कर सकते हैं या आप किसी से गुस्सा कर सकते हैं। इसका अध्ययन, यदि आप प्रेम से बात करेंगे तो सकारात्मक व्यवहार, अगर आप किसी पे क्रोधित होते हैं तो नकारात्मक व्यवहार। इस व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान की असली उपलब्धता हुई
कि हम व्यवहार का विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम उस व्यवहार को कितना आत्मसात कर पाते हैं इसका अध्ययन कर लेंगे। यदि एक बालक को हम पढ़ाई के लिए विवश करते हैं तो वो क्रोधित होता है, तो उसकी केयर किस तरीके से करना है, उसकी देखभाल किस तरीके से करना है, या उसके स्थान पे यदि एक बालक को हम पढ़ा रहे हैं और वो प्रोत्साहित हो रहा है, पढ़ रहा है, उसकी देखभाल किस तरीके से करना है। यदि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार का विज्ञान इसलिए कहलाया क्योंकि व्यवहार का अध्ययन करने पे हमको शिक्षा सकारात्मक दिशा में ले जाती है। व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि बच्चे का व्यवहार क्या है, वो आक्रामक है या वो सलभ व्यवहार का है या वो अच्छे व्यवहार का है, उसको शिक्षा किस प्रकार से देनी है। ये व्यवहार का जो विज्ञान होगा, व्यवहार का जो अध्ययन होगा, वो मनोविज्ञान को सार्थकता प्रदान कराएगी। ये मनोविज्ञान का एक रूप है। अब यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम है, यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम है चेतना का मनोविज्ञान, कुछ वैज्ञानिकों का नाम है व्यवहार का मनोविज्ञान, कहने वाले भी कुछ वैज्ञानिकों का नाम है। ये क्रमशः आपको किताबों में मिल जाएगा या आने वाले एक हफ्ते बाद जो हम आपको नोट्स बना के देंगे अपने चैनल पे, आपको वहां भी मिल जाएगा। ये मनोविज्ञान पे एक लेक्चर है। इरेज करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। मित्रों, हमने अभी देखा मनोविज्ञान का एक जो भी आप उसको कह लें ड्रॉ, जिसके बारे में हमने आपको मनोविज्ञान के बारे में समझाया। शिक्षा क्या होती है, मानव व्यवहार में परिमार्जन ही शिक्षा कहलाती है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है जो आत्मा से शुरू हुई, आत्मा से मन, मन से चेतना, चेतना से व्यवहार की तरफ अपनी सतत यात्रा करके आज व्यवहार के विज्ञान पे मनोविज्ञान का पड़ाव आके पहुंच चुका है। वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और एक बालक के शिक्षा हेतु देखिए पूरी सीडीपी एक इस लाइन में है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बालक और शिक्षा, और बालक के लिए मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि एनसीएफ और सीटेट का पूरा सिलेबस आपको कहां ले जाना चाहता है, वो आपको व्यवहारवाद से उठा के निर्माणवाद की तरफ ले जाना चाहता है। ये आप जाने और उसके लिए सहायक क्या क्या फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ें। देखिए बालक के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो बालक के शारीरिक रूप से, उसके शारीरिक गुण से, उसके व्यवहार से, उसके चेतना से, इस बारे में जो वैज्ञानिकों का मत है उसको हमारा अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसको हम बाल विकास के सेगमेंट में कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा बाल विकास के रूप में, बाल विकास का पहला चैप्टर जिसमें हम कल पढ़ेंगे हेरिडिटी और इवोल्यूशन, क्या वंशानुक्रम, वंशानुगत क्या होता है, वो हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा शिक्षा। देखिए शिक्षा का मतलब यह है कि इन बालक के व्यवहार में परिमार्जन कैसे हो, व्यवहार में बदलाव और परिमार्जन। ठीक, बालक को जानने के लिए बाल विकास पढ़ेंगे, उसके लिए शिक्षा देनी आवश्यक है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करे। और अब ये मेन फैक्टर है कि कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अब तक का ये मैटर था कि हमको पढ़ाना है, जबकि अब इस पॉइंट को इसने नकार दिया कि पढ़ाना नहीं है, आपको क्या कराना है, क्रियान्वयन। आपको फैसिलिटेट कर देना है बच्चों को पढ़ने के लिए खुद, कि हम किस तरीके से बस उनको इन्वायरमेंट दें, उनको मौका दें सीखने का, कि वो बच्चे सीख पाए खुद से, न कि उनको हम रटवाएं, न कि उनको हमारे। यदि ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कहीं भी अगर आंसर की में आंसर के जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें कहीं दिख जाए तो आंसर गलत होता है, जिसमें हम कह दें कि हमको रटवाना है, अभ्यास करवाना है, गृह कार्य देना है। ये जो भी आप ये समझिए कि जो चीज हमारे साथ हम लोगों के पढ़ाई के दौरान हुआ,
हम लोग के पढ़ाई के दौरान जो भी चीज हुई वो चीज अब इस समय नहीं होनी चाहिए। वो शिक्षा का एक बिगड़ा हुआ रूप है जो कभी भी समाज के लिए न उत्पादक होगा, न आदर्श होगा और न सामाजिक होगा। इस बात का ध्यान दें। तो ये एक लाइन है, क्या बालक के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो बालक के लिए बाल विकास कल से पढ़ेंगे, पहला चैप्टर हेरिडिटी इवोल्यूशन, वंशानुक्रम। उसके बाद शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिमार्जन कराना, परिवर्तन करना कैसी होनी चाहिए? हमको बस क्रियान्वयन कराना है, पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना एकदम नहीं है, हमको बस क्रियान्वयन कराना है। ये मनोविज्ञान का आज हमने आपको पहला लेक्चर दिया। कल से हम बाल विकास की तरफ आएंगे और बालक के अंदर होने वाली शारीरिक मानसिक सारी प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन करेंगे, मनोवैज्ञानिकों का मत जानेंगे। कल से बाल विकास शुरू करेंगे और उसके बाद हम सतत आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस बाल विकास के सेगमेंट को खत्म करने के बाद ही हम पेडागोजी पे जाएंगे और पेडागोजी एक साथ सारे सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, ताकि ये मेरा अपना प्रयास है कि सीटेट का जो सिलेबस है उसको मैंने समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन मेरा प्रयास है कि हम रटने वाली चीजों पे नहीं जाएंगे, हम कौन सा डिफिनीशन किस वैज्ञानिक ने कहा है ये नहीं जानेंगे, हम ये जानेंगे कि उस वैज्ञानिक का वो मत आज हमारे लिए कहाँ उपयोगी है। इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।